तो चलिए देखिए, पिछले सेशन में हम लोगों ने टेबल लेआउट के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, कि टेबल लेआउट कैसे वर्क करता है और इसमें हमें क्या काम करना होता है। तो एंड्रॉयड के अंदर जो टेबल लेआउट होता है वो बेसिकली जो आप कह सकते हो व्यूज़ को, विजिट्स को रो और कॉलम के अंदर अरेंज करता है। और यहाँ पे बेसिकली कॉलम को लेने के लिए अलग से कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, बस रो को लेने के लिए टेबल रो की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, टेबल रो आपने ले लिया, एक टेबल रो लेके आप उसके अंदर जितने मर्जी उतने कंपोनेंट्स बनाते चले जाइए। जैसे मैंने एक टेबल रो ले लिया, फिर इमेज व्यू लिया, फिर कुछ और ले लिए, तो एक ही रो के अंदर कई चीज़ें बनती चली जाएंगी। ठीक है, तो मैंने टेबल लेआउट पे ही ऊपर क्या लगा दिया था, यहाँ स्ट्रेच कॉलम प्रॉपर्टी यूज कर लिया था। तो चूँकि स्ट्रेच कॉलम 0 कर दिया था, तो एक ही कॉलम के अंदर इसने मतलब हमें अरेंज करके सारे कंपोनेंट, मतलब आप ऐसे समझ लो कि एक रो और एक कॉलम हमने बना दिया स्ट्रेच कॉलम 0 करके। तो इसीलिए ये आप देख पा रहे हो कि हमारा जो यूआई यहाँ पे डिज़ाइन हुआ था उसमें एक इमेज व्यू था और उसके नीचे हमने यहाँ पे एक ही रो के अंदर ही, एक ही रो और एक ही कॉलम के अंदर ही सारी चीज़ें हमने बना लिया। अगर आप यहाँ पे 1 कर दोगे, 2 कर दोगे, तो जो जिस हिसाब से आप स्ट्रेच करोगे कॉलम को, उस हिसाब से यहाँ पे स्ट्रेच हो जाएगा। और चूँकि यहाँ पे आप टेबल लेआउट पे लगाओगे तो वो चीज़ें मतलब हर जगह इम्प्लीमेंट होते चली जाएंगी। ठीक है, बाकी आप टेबल रो के अंदर किसी मतलब आइटम पे, किसी भी आइटम पे आप क्या कर सकते हो, अलग से कॉल स्पैन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। और वो कॉल स्पैन यूज करने के लिए आपको यहाँ पे यूज करना होता है प्रॉपर्टी जिसका नाम होता है स्पैन। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लेआउट स्पैन का यूज करके क्या कर सकते हो कि जितना भी आपको कॉलम को स्पैन करना है उतने कॉलम का नाम, उतना कॉलम यहाँ पे आप दे दीजिए, वो उतने कॉलम को स्पैन करके दे देगा। तो 2-3 प्रॉपर्टीज़ इसकी यहाँ पे हैं जो मैं आपको बताया भी है। एक स्ट्रेच कॉलम हो गया जो टेबल पे ही चलता है, और ये उस पर्टिकुलर व्यू पे चलता है स्पैन, है ना। और स्पैन करोगे तो ये जितना स्पैन करोगे, जैसे मान लो आपने 2 स्पैन कर दिया तो 2 कॉलम को स्पैन करके आपको दे देगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसके अलावा आपका यहाँ पे हो जाता है एक और प्रॉपर्टी जिसका नाम होता है कॉलम। ठीक है ना, ये लेआउट कॉलम। लेआउट कॉलम क्या करता है, लेआउट कॉलम बेसिकली यहाँ पे क्या करता है कि अगर आपने लेआउट कॉलम कर दिया, लेआउट कॉलम 1 कर दिया, 2 कर दिया, तो ये क्या करेगा, जो आप इंडेक्स दोगे उसी इंडेक्स पे ये पर्टिकुलर आइटम दिखने लगेगा। जैसे सपोज़ करो कि यहाँ पे मान लो कि 1-2 एडिट टेक्स्ट हमारे पास होते हैं, है ना। एक एडिट टेक्स्ट तो हमारे पास यहाँ पे है ही, और आपने यहाँ पे दूसरा एडिट टेक्स्ट बना लिया, तो 2-2 एडिट टेक्स्ट एक ही रो के अंदर बना दिया। और आपने यहाँ पे लगा दिया, क्या आपने लगा दिया यहाँ पे लेआउट कॉलम 1। ठीक है, तो ये पहला वाला एडिट टेक्स्ट पहले वाले कॉलम को छोड़ के दूसरे वाले कॉलम पे डायरेक्टली जंप कर जाएगा। क्लियर है। तो ये इस तरह से ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सारी प्रॉपर्टी को आप यूज करिएगा। बाकी कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बताइए, कहिए तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करके भी दिखा सकता हूँ आपको। फिर से बताओ, अभी तो ज़रूरत नहीं है ना उन चीज़ों की, है ना। तो ये टेबल लेआउट हो गया आपका। टेबल लेआउट के बाद अगला हमारे पास और भी बहुत सारे लेआउट हैं, सारे लेआउट की आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अगला जो लेआउट लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ ग्रिड। ठीक है, टाइटल के अंदर 3 डॉट आते हैं, कहाँ पे आते हैं 3 डॉट, यहाँ पे ये उसको बोलते हैं ऑप्शन मेन्यू। हाँ, तो आप एक काम कर सकते हो, इसके अंदर ऑप्शन मेन्यू बना लो आप। ऑप्शन मेन्यू जो आप ये कह रहे हो, आप इसकी बात कर रहे हो कि जैसे आप यहाँ से एक्टिविटी में जाते हो और नॉर्मल यहाँ से क्या कर लीजिए, कोई भी से मैंने बेसिक ले लूँ, बेसिक में शायद दिखता है, बेसिक एक्टिविटी आप लोगे ना, तो यहाँ नेविगेशन ड्रॉवर वाली एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, तो इसमें आएगा, देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है, तो मेन एक्टिविटी 2 नाम से आएगा। ठीक है, ले लीजिए आप। मैं आपसे बताऊं, अगर आप एप्लीकेशन ऐसा बना रहे हो ना कि जिसको आप प्ले स्टोर पर डालना चाहते हो और उसके अंदर बहुत सारे फीचर डालना चाहते हो, और
स्टार्टिंग से ही अगर मैं बताऊं तो आप नॉर्मल एक्टिविटी लेके चलो ही नहीं, है ना। आप सीधे जो एक्टिविटी बनाओ, यहाँ से जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना, आप यहाँ से जाके क्लोज प्रोजेक्ट, अभी अभी बन जाने दो, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये बन के आ जाएगा तो फिर बताता हूँ। ये इंडेक्सिंग हो गई, ठीक है। आप क्या करो, यहाँ पे फाइल में जाओ, इसको मैं भी क्लोज करता हूँ, क्लोज। आप क्या करो ना, आप अपना जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे ये देखिए स्टार्ट एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे जाके ये क्या है, नेविगेशन ड्रॉवर एक्टिविटी दिख रही है आपको। आपको जब भी प्रोजेक्ट बनाना है इसी को लेके ही बनाना है। इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर नेविगेशन ड्रॉवर बना बनाया मिल जाएगा, है ना। आपको अलग से एफर्ट नहीं लगाना है। साथ में आपको लॉन्चर आइकन नहीं, लॉन्चर आइकन वगैरह तो वो तो आप सेट ही कर सकते हो। ये देखिए ऑप्शन मेन्यू तो आ गया ना आपका, फ्लोटिंग बटन तो आ गया ना आपका, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे आपको लेके जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये हमारा कंटेंट मेन बन के आया। जावा के अंदर जाओ और ये मेन डॉट एक्सएमएल है। मेन के करस्पॉन्डिंग ये है, ये एक्टिविटी टू मेन, ठीक है। एक्टिविटी टू मेन डॉट एक्सएमएल जो हमारा है, यहाँ पे इंक्लूड करा गया है ऐप बार को, साथ में नेविगेशन व्यू को। नेविगेशन व्यू है, ऐप बार है। आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे नेविगेशन व्यू है, ऐप बार है, और ये जो सामने से खुल के आता है इसे नेविगेशन व्यू बोलते हैं, ठीक है। ऐप बार मेन 2 पे जब क्लिक करोगे तो इसके अंदर देखिए ये है टूल बार, ये टूल बार है। टूल बार मतलब ऊपर वो जो पट्टी सी दिख रही है यहाँ, ये हरी कलर की पट्टी वो है, ठीक है। मेन टू अब फ्लोटिंग बटन ये है आपका, ये फ्लोटिंग बटन हो गया। और यहाँ पे आप जाओगे तो ये हो जाएगा मेन टू एक्सएमएल, ठीक। अब यहाँ पे अगर आइए, रेस्ट के अंदर एक मेन्यू फोल्डर बन के आ जाता है। तो जब आप ड्रॉवर एक्टिविटी लेते हो तो मेन्यूज़ फोल्डर जो बन के आता है, इसमें मेन 2 डॉट एक्सएमएल बन के आया है, ठीक है। ये देखिए आया ये। तो इस पर्टिकुलर मेन 2 डॉट एक्सएमएल के अंदर आप जाओ तो यहाँ पे देखो ये 3 डॉट ट्रिपल डॉट लगाया गया है। ये मेन 2 डॉट एक्सएमएल है ना, इसको प्रीव्यू करो, ठीक है। ये उस पर्टिकुलर आइटम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब इस आइटम के अंदर देखो, अगर आइटम मैंने पूरा हटा दिया तो वो ट्रिपल डॉट हट गया पूरा, अभी हट जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये इसी के अंदर इसको शो कराने का लॉजिक है। समझ में आ रहा है। तो जब आप यहाँ पे एंड्रॉयड कॉलन टाइटल यूज करोगे तो टाइटल तो केवल इस टाइटल को शो करा रहा है ना। टाइटल हटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी वो है। यहाँ पे ऐप शो नेवर यहाँ से हटा दिया, ऐप शो नेवर, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से भी कुछ मतलब, एक आइटम प्रॉपर्टी जब ऐसे यूज करोगे इसके अंदर, मेन्यू के अंदर, तो अपने आप यहाँ पे वो ट्रिपल डॉट अपने आप दिख जाएगा, ऐसा है। ये हटाओ। आपने एक मेन्यू यूज करा, मेन्यू के अंदर एक आइटम डाला, अब कोई आइटम डालोगे तो अपने आप ये ट्रिपल डॉट दिख जाएगा, इसे ऑप्शन मेन्यू बोलोगे आप। समझ में आ रहा है। तो अगर आप नॉर्मल अपने एप्लीकेशन के अंदर ऐसे बनाना चाहते हो, आप ये कह रहे हो कि आपको ज़रूरत है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि एक मेन्यू फ़ोल्डर बना लो। वैसे आपको रखने की अपनी इच्छा है, मेन्यू रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हो, है ना। और यहाँ से जाके आप एक लेआउट बना लो ऐसे मैन्युअली, है ना। या एक काम करो, लेआउट ना बना के यहाँ पे देखो मेन्यू रिसोर्स ही डायरेक्ट आ रहा है। तो मेन्यू रिसोर्स जब बनाओगे तो मेन्यू रिसोर्स फाइल ही बन के आ जाएगी। और उसमें क्या होगा, एक मेन्यू टैग
लगाओगे और उसके अंदर आइटम टैग लगाओगे, और मेन्यू और आइटम टैग लगाने के बाद ये चीज़ आपको यहाँ दिख जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब नेविगेशन ड्रॉअर वाली एक्टिविटी जब आप बनाते हो ना, तो वो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि कौन सी चीज़ किस लिए होती है। मैंने आपको एक दिन बताया भी था, अगर आपको याद हो तो, इसके अंदर कैसे कैसे चेंजेस करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिए आप। ये मेन टू है ना, एक बार मैं इसे एक्सप्लेन ही कर देता हूँ आपके लिए। ये मेन टू एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल जो बन के आया है, ये सबसे पहले सेट कंटेंट व्यू में किसको ओपन करके दिखाएगा, ये एक्टिविटी मेन टू को। ठीक है, एक्टिविटी मेन टू को। अगर ये यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बिल्कुल यहाँ से इसे हटाता हूँ। आप जब एक फ्रेश प्रोजेक्ट लेके ही करते हो ना, तो वैसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ। लो, यहाँ से स्टार्ट इनडॉट स्टूडियो प्रोजेक्ट करो, यहाँ पे जाओ, नेक्स्ट कर लो। मैं फिर से वहीं पे आऊँगा अभी, और जानबूझ के माई प्रोजेक्ट ऐसे करके ले लेते हैं। ये माई प्रोजेक्ट के नाम से बन के आ जाएगा। फिनिश कर लेते हैं। अब इसको मैं आपको पूरा समझा देता हूँ ताकि आप इसको कस्टमाइज़ कर पाएँ अपने हिसाब से। ठीक है, ये फिनिश कर दिया। यहाँ पे जो भी लाइन आपको नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब ये एक्टिविटी हमारा मान लो ये प्रोजेक्ट बन के आ गया, तो सबसे पहले तो यही ओपन होके आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर स्प्लैश ओपन होके आए पहले, फिर और कोई एक्टिविटी ओपन होके आए। तो जो भी आप चाहते हो ना, यहीं पे आप एक्टिविटी बनाते चले जाओ। यहाँ नीचे है ना, यहाँ पे इसी के अंदर ही, जैसे ये मेन एक्टिविटी है तो इसके अंदर और भी एक्सएमएल एक्टिविटी जो भी चीज़ें आपकी आती हैं वो ऐड करते चले जाओ। ठीक है, तो फ़िलहाल प्रोग्राम कहाँ से शुरू होता है? प्रोग्राम शुरू होता है हमारा मैनिफेस्ट से, है ना। तो मैनिफेस्ट से कहानी शुरू होगी। मैनिफेस्ट में सबसे पहले लाइन है भी ये मेन को कॉल करेगा, है ना, एक्टिविटी मेन को कॉल करेगा। और मेन की कहानी क्या है? मेन हमारी क्लास है ऐप कॉम्पैक्ट को एक्सटेंड कर रही है, साथ में नेविगेशन के अंदर जो ऑन आइटम सेलेक्टेड है ये इसको कॉल कर रही है। तो ये ऑन आइटम सेलेक्टेड एक लिसनर है, ये लिसनर है, समझ में आ रहा है? ये लिसनर क्यों बनाया गया है, ये किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है कि जब मेन्यू नेविगेशन ड्रॉवर जो बन के आएगा, नेविगेशन ड्रॉवर के आइटम को जब आप क्लिक करोगे तो जिस आइटम पे क्लिक करोगे उस आइटम को उस पर कुछ एक्शन करने के लिए ये इम्प्लीमेंट कराया गया है। क्लियर है? तो लेकिन वो आप समझना, सबसे पहले यहाँ पे समझो कि यहाँ पे सबसे पहले क्या कॉल होगा, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल जो है, इसके अंदर एक नेविगेशन ड्रॉवर को बनाने के लिए, ये हमारा नेविगेशन ड्रॉवर है। नेविगेशन ड्रॉवर कैसे, ये किनारे से खुल के आता है जो क्लिक करने पे। तो एक नेविगेशन ड्रॉवर को दिखाने के लिए यहाँ पे यूज करा गया ड्रॉअर लेआउट, है ना। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे लीनियर लेआउट, जैसे हम अभी पढ़ रहे थे रिलेटिव लेआउट, या जो भी लेआउट हमारे पास होता है, ऐसे ही एक ड्रॉअर लेआउट होता है अलग से, है ना। और ये ड्रॉअर लेआउट जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आप एंड्रॉयड के लेआउट में नहीं पाओगे, ये सपोर्ट लाइब्रेरी है ना। और जो सपोर्ट लाइब्रेरी होती हैं वो सपोर्ट पैकेज के अंदर android.support.v4 करके उस पैकेज के अंदर दिया गया है। क्लियर है? और ये जो ड्रॉअर लेआउट है, इस ड्रॉअर लेआउट के अंदर एक नेविगेशन ड्रॉअर की बनाने के लिए नेविगेशन व्यू होता है। तो यहाँ पे एक नेविगेशन व्यू बनाया गया है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये नेविगेशन व्यू है। अगर हटाओगे तो देखो नेविगेशन व्यू आपका पूरा ख़त्म हो जा रहा है, समझ में आ रहा है? जो किनारे से खुल के आता है, समझ में आ रहा है? अच्छा, और चूँकि एक नेविगेशन ड्रॉअर के अंदर नेविगेशन व्यू ही नहीं चाहिए होती है, कुछ कंटेंट भी तो चाहिए। तो कंटेंट को दिखाने के लिए यहाँ पे ये ऐप बार मेन करके एक आईडी यहाँ पे लगाई गई, इंक्लूड करी गई है। तो ये जो इंक्लूड टैग होता है ये किस लिए होता है? इंक्लूड टैग का काम होता है कि किसी भी मतलब लेआउट के अंदर किसी दूसरे लेआउट को इंक्लूड कराने के लिए होता है। जैसे आपने सपोज़ करो कि कोई एक डिज़ाइन एक पेज में डिज़ाइन कर रखा है, ठीक है, और उसी पर्टिकुलर पेज की डिज़ाइन दूसरे पेज में इंक्लूड करानी है, तो इंक्लूड टैग यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पे इंक्लूड किसको करा गया है बताओ? लेआउट @लेआउट फोल्डर के अंदर, है ना, एक ऐप बार मेन करके कोई लेआउट एक्सएमएल बनाई गई है, उसको यहाँ इंक्लूड करा गया है। देखना चाहते हो? यहाँ पे क्लिक करो। जैसे यहाँ पे
कंट्रोल के साथ लेके जाओगे कर्सर और क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे दिख जाएगा। ये ऐप बार है। ये ऐप बार का मतलब ये एप्लीकेशन का पूरा यहाँ पे डिज़ाइनिंग विजाइनिंग जो भी चीज़ें करी गई हैं यहाँ पे करी गई है। तो ये पूरा पेज जो है सारा चीज़ यहाँ पे ऐप बार पूरा यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया है। अगर इसको हटा दोगे आप तो वो चीज़ बैकग्राउंड से हट जाएगी। आप यहाँ पे देखो दिख ही नहीं रही है। क्लियर है? देखो कोई भी कन्फ्यूज़न हो पूछ लो। एटलीस्ट जब हमारे पास यहाँ पे बना बनाया कह सकते एक डिज़ाइन रेडी है तो हम उसमें मतलब दिमाग ज़्यादा लगाने की क्या ज़रूरत है, हमें क्यों बनाने की ज़रूरत है। एंड्रॉयड स्टूडियो ने जैसे ये चीज़ हमें फैसिलिटी दिया है। देखो हम चाहें तो अपना खुद का नेविगेशन ड्रॉवर बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब हम स्टार्टिंग में जब बहुत स्टार्टिंग की बात करें, जब हम इक्लिप्स वगैरह में प्रोजेक्ट बनाते थे तो हम खुद मैनुअली नेविगेशन ड्रॉवर बनाते थे। उसके लिए हम कस्टम लिस्ट व्यू यूज करते थे, है ना, लिस्ट व्यू यूज करते थे और बहुत सारे। तो उससे मतलब उससे बेटर ये परफॉर्मेंस देगा, अच्छा होगा, यूआई भी अच्छा होगा, दिखने में भी अच्छा होगा, लुक एंड फील भी अच्छा होगा। इसे यूज करो। आप आगे चल के जब इसे कर लोगे तो आप भी खुद कस्टमाइज़ करके खुद भी बना सकते हो चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ जो इंक्लूड करी गई है वो नीचे। लेकिन नेविगेशन व्यू को दिखाने का क्या पर्पज़ है? अगर नेविगेशन व्यू नहीं होता तो ये किनारे से जो चीज़ें खुल के आ रही हैं ये नहीं आती। तो इसके अंदर विड्थ हाइट देखो, ग्रेविटी स्टार्ट दिया गया तो स्टार्टिंग से दिखा रहा है। अच्छा, एक नेविगेशन व्यू के अंदर देखिए क्या क्या करी गई हैं चीज़ें। इसमें देखो लिखा हुआ है हेडर लेआउट, लिखा है ये हेडर लेआउट ऐसे करके, है ना। और इसके अंदर @ लेआउट के अंदर से क्या यूज करा गया है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ कॉल कराई गई है? नव हेडर। नव हेडर किसे बोलते हैं? ये जो आप देख रहे हो ना, ये नेविगेशन व्यू के अंदर ये जो लिखा ना एंड्रॉयड स्टूडियो android.com करके, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ऐसे, ये पूरा जो है इतना, ये इसको नेविगेशन हेडर बोलते हैं। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने अभी, नहीं तो समझ में आ गया? तो ये नेव हेडर है। अब अगर इसको हटाओगे तो ये देखो नेव हेडर आपको यहाँ पे दिखना बंद हो जाएगा, ख़त्म, नेव हेडर ख़त्म। अगर आपको कभी नेव हेडर हटाना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर से और तो यहाँ से आप उसे हटा सकते हो, ठीक है, लगा दीजिए फ़िलहाल। अब नेव हेडर के अंदर नेव हेडर तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से इंक्लूड करा गया है ना। लेकिन उसके लिए इन्होंने अलग से यूज करा है टैग जिसका नाम है हेडर लेआउट। ऐप के अंदर पड़ा हुआ है। ये ऐप क्या है? अभी तक तो हमने पढ़ा था कि भैया एंड्रॉयड कॉलन लेंथ, एंड्रॉयड कॉलन विड्थ, एंड्रॉयड कॉलन समथिंग, ये एक टैग है। ये जो नेविगेशन व्यू है ना, यानी कि नेविगेशन ड्रॉवर जो बनाया गया, सपोर्ट लाइब्रेरी में दिया गया, ये खुद के टैग बनाए गए। इस टैग की डेफिनेशन ऊपर कहीं होगी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऊपर देखो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे है। ये देखो XML कॉलन ऐप, और ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे क्या करा गया है, मेन्यू फोल्डर के अंदर एक्टिविटी के अंदर जो ड्रॉवर है ना, उसको यहाँ पे लाया गया है मेन्यू। अब इसको अगर हटाओगे तो पूरे मेन्यूज ख़त्म हो जाएंगे सारे। आपको समझ में आ गया यहाँ पे क्या करा गया है? तो एक नेविगेशन ड्रॉवर लगाया गया है। एक नेविगेशन ड्रॉवर के अंदर बैकएंड में चीज़ें दिखाने के लिए ये इंक्लूड करके चीज़ें यहाँ पे डाली गई हैं। और नेविगेशन व्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? नेविगेशन व्यू के अंदर आपका एक है नेविगेशन हेडर और एक है मेन्यूज, ठीक है। तो अगर मान लो कि मुझे मेन्यू में यहाँ इंपोर्ट जहाँ लिखा है, या गैलरी लिखा है, या स्लाइड शो लिखा है, या टूल्स लिखा है, इनको चेंज करना है तो आप यहाँ से जाके चेंज करोगे। देखो यहाँ पे activity_main ड्रॉवर के अंदर जाके चेंज करोगे। अगर आपको हेडर में कुछ चेंज करना है तो यहाँ से जाके चेंज करोगे। अगर आपको कुछ बैकएंड के कंटेंट में कुछ चीज़ें डालनी है तो यहाँ से जाके चेंज करोगे। यहाँ पे ऐप बार मेन के अंदर, ऐप बार मेन पे क्लिक करेंगे। ऐप बार मेन में क्या क्या है? ऐप बार मेन के अंदर देखो सबसे पहले यहाँ पे एक लिया गया है टूल बार। अगर आपको कभी भी प्रोजेक्ट लेवल पे ज़रूरत पड़ जाए कि आपने एक्टिविटी बना दिया है, आपको टूल बार चाहिए या आपको नया टूल्स चाहिए। टूल बार किसे बोलते हैं? जब आप एप्लीकेशन चलाते हो, यहाँ पे जो मैं अभी कर्सर ले जा रहा हूँ, जहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, यही आपका टूल बार है। ये देखिए ये टूल बार है, ये समझ में आ रहा है? एक टूल बार के अंदर विड्थ, हाइट, स्टाइलिंग वगैरह जो कुछ भी लिया गया है, ये ऐप बार लेआउट के अंदर डाला गया है, यहाँ से यहाँ तक।
इसी को ही ऐप बार पहले बोलते थे, उसके लिए उन्होंने ऐप बार लेआउट ही बना दिया है अलग से। लेकिन अलग से कंटेंट शो कराने के लिए ध्यान से समझिएगा, अलग से अगर आप कंटेंट शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ये कंटेंट अंडरस्कोर मेन यूज करा गया है, दिख रहा है ये आपको? हाँ जी, कंटेंट अंडरस्कोर मेन। ये जो कंटेंट अंडरस्कोर मेन है, इस कंटेंट अंडरस्कोर मेन के अंदर ही हेलो वर्ल्ड लिखा गया है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, ये हमारा कंस्ट्रेंट एक लेआउट होता है उसको यूज करा गया है। देन टेक्स्ट व्यू यूज करा गया, टेक्स्ट व्यू के अंदर ये चीज़, ये पूरा टेक्स्ट यूज करा गया है। क्लियर है? श्याम एंड साहिल बताइए। अच्छा चलो ठीक है, सही है। तो मुझे एक चीज़ ज़रा मुझे बताओ कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक ही बार में बताना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, कि ये जो मुझे हेडर चेंज करना है, आइकन चेंज करना है। साहिल बताओ, ये आइकन चेंज करना है जो एंड्रॉयड वाला लोगो लगा हुआ है, ये कहाँ से चेंज करेंगे? हाँ, वेरी गुड। नेव हेडर के अंदर जाके यहाँ से, और नेव हेडर में जाएंगे, ये देखिए इमेज व्यू लिया गया है यहाँ पे, ये इमेज व्यू है ना, इस इमेज व्यू को लेके चेंज करेंगे। इस इमेज व्यू को हटा दोगे, इमेज ही हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3-4 चीज़ें लगाई गई हैं। अपना इमेज व्यू लगाया गया, टेक्स्ट लगाया गया है, 2 टेक्स्ट लगाए गए हैं। तो दोनों टेक्स्ट आप जैसे हटाना चाहते हो, करना चाहते हो, देखो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कब? जैसे सपोज करो कि मैं आपको फेसबुक लॉगिन समझाऊंगा, जीमेल लॉगिन समझाऊंगा, और मैं चाहूँगा कि जैसे मैं फेसबुक से लॉगिन करूँ तो लॉगिन करते ही आपका जो लोगो है यहाँ पे आके सेट हो जाए, यहीं पे, है ना? तो मैं ऐसा करवाऊँगा, आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको अभी बता दे रहा हूँ। यहाँ से आप जाके चेंज करोगे। अच्छा, अगर मान लो कि मैं चेंज करना चाहता हूँ, श्याम बताओ, मैं यहाँ से ये जो इंपोर्ट लिखा है, ये गैलरी लिखा है, ये कहाँ जाके चेंज करूँगा? ये नेविगेशन व्यू के अंदर ही तो है, ये नेविगेशन व्यू के अंदर ही तो है, मैं बता रहा था। ये हेडर है और ये ड्रॉवर है, ये तो है एक्टिविटी मेन्यू @मेन्यू फोल्डर के अंदर बना हुआ है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन ड्रॉवर। तो यहाँ पे देखो बनाया गया है, ये है, ये आइटम्स वगैरह उस दिन लिए गए, उस दिन में एक दिन बताया भी था मैंने आपको ये। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक प्रोजेक्ट मुझे बना के दिखाओ जिसमें इसको पूरा कस्टमाइज़ कर दो अपने हिसाब से, है ना? कि सर देखो, यानी इंपोर्ट गैलरी स्लाइड्स तो सब मैंने चेंज कर दिया, इसमें और ऐड ऑन कर लिया, है ना? हाँ, तो ये ज़रूर मुझे आप एक दिखाओ, एक प्रोजेक्ट बना के। अच्छा, अगर मान लो कि मुझे यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया, है ना? ये नेविगेशन व्यू के अंदर मुझे यहाँ पे, जहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था, अभी हेलो वर्ल्ड लिखा आता है ना बाय डिफ़ॉल्ट, जब एप्लीकेशन चलाते हो तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रन होके आता है। यहाँ पे कुछ चेंज करना है तो कहाँ से करेंगे? वो ऐप बार मेन के अंदर से चलेंगे। ये कंटेंट मेन करके दिख रहा है, ये कंटेंट मेन के अंदर जाके करेंगे, यहाँ पे जाके चेंज करेंगे। अब फ्लोटिंग बटन पे कोई काम करना है तो यहाँ से कर लीजिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सब चीज़ें तो आप चेंज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जब मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूँ तो अलग एक्शन हो जाए, गैलरी पे क्लिक करूँ तो अलग एक्शन हो जाए, स्लाइड शो पे क्लिक करूँ तो अलग एक्शन हो जाए, तो इन डिफरेंट चीज़ों के लिए एक्शन कैसे होगा? बताओ क्या करना पड़ेगा? इस पे एक्शन करने के लिए आपको अपने मेन एक्टिविटी के अंदर जाना होगा, और ऑलरेडी आपको इम्प्लीमेंट कराया गया है क्या? नेविगेशन व्यू, नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड, ये इसको बोलते हैं नेविगेशन के आइटम, है ना? जो डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे थे, ये नेविगेशन के आइटम हैं। ये नेविगेशन ड्रॉवर के आइटम्स हैं, और नेविगेशन ड्रॉवर के आइटम जैसे ही सेलेक्ट होंगे तो उस पर अगर आप कुछ एक्शन करना चाहते हो तो ये उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड कॉल बैक मेथड है, इसको ओवरराइड करा गया है, समझिएगा आप। और यहाँ पे इसका जो कॉल बैक मेथड है उसका नाम है ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड।
है ना, ये ऑप्शन मेन्यू के लिए है, और ये ऑन आइटम सेलेक्टेड ये सिंपल मेन्यू के लिए है। ध्यान से सुनिएगा, दो मेन्यू हमारे पास हैं। तो ये दोनों मेथड बहुत ही ध्यान से सुनिए। आपने पूछा है श्याम कि सर अगर वो ट्रिपल डॉट वाला होता है तो उसमें क्या करना होता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके रेस्ट के अंदर मेन्यूज़ के अंदर, और यहाँ पे हमारा मेन डॉट एक्सएमएल है। अब मेन डॉट एक्सएमएल में यहाँ पे ट्रिपल डॉट बना हुआ है, यहाँ सेटिंग आइकन है ना। अब सेटिंग के नीचे आप बहुत सारे यहाँ आइकन और ऐड करना चाहते हो, इसी आइटम को कॉपी करके यहाँ पे ऐसे पेस्ट करते चले जाओ, आ जाएगा। तो मान लीजिए मैंने सेटिंग में ट्रिपल डॉट जो लगाया, यहाँ पे कुछ और क्लिक करके कुछ और एक्शन करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके कुछ और एक्शन करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके कुछ और एक्शन करना चाहता हूँ। तो फिर उसके लिए जो हमारा पास यहाँ पे कॉल बैक मेथड दिया गया है, उस मेथड का नाम है, ये याद रखिएगा, ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड। ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड, हाँ यहाँ पे देखो मेन्यू आइटम टाइप का पैरामीटर जा रहा है, ठीक है। जो आइटम आप सेलेक्ट कर रहे हो, गेट आईडी से उसकी आईडी आ जा रही है, और ये कंपैरिजन हो रहा है कि अगर आईडी इक्वल टू एक्शन हो तो यहाँ पे आप लॉजिक लिख दो, नहीं तो एल्सिफ करके आप, ये एक्शन क्या है, ये एक्शन आईडी का नाम है। यहाँ पे देखो ना, ये देखो आपकी आईडी, इस आईडी, इसकी आईडी क्या है, एक्शन सेटिंग है ना, इसकी आईडी दे दो ओनली सेटिंग, ठीक है। सेटिंग दे दिया तो आपको अपने मेन डॉट एक्सएमएल में यहाँ पे जाके चेंज करना पड़ेगा। देखो ये एक्शन सेटिंग में एरर आने लगा, आपको बस यहाँ पे लिखना है सेटिंग, आईडी इक्वल टू सेटिंग, क्लियर। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पे इवेंट भी करके मुझे दिखाओगे, मुझे चाहिए ये, किसी भी कीमत पे मुझे चाहिए, कल तक मुझे ये चाहिए। हाँ, कि इस पे जैसे आप एक्शन सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग एक्शन हो जाए, है ना। यहाँ पे कैसे, यहाँ पे कहीं दूसरे पेज पे चले जाओ। ऐसा करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे दूसरे पेज पे जाने के लिए किसी दूसरे यूआरएल को ओपन कर लो, कुछ, हाँ इंटेंट यूज कर लो, हाँ इंटेंट, इम्प्लिसिट इंटेंट यूज कर लो, उसके थ्रू चले जाओ। और अगर आप ये चाहते हो कि नहीं, आप एल्सिफ करके यहाँ पे क्या करो, एल्सिफ करो, और यहाँ पे आईडी इक्वल टू फिर से r.id करके कुछ नया आईडी वहाँ दोगे, तो उस पर आप एल्सिफ लगा सकते हो। क्लियर है ना ये। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कॉल बैक मेथड का नाम क्या है, ये कॉल बैक मेथड। अच्छा, जो आइटम्स थे वो मेन्यूज़ के, है ना, उस पर अगर आप जाना चाहते हो, गैलरी वगैरह, स्लाइड शो वगैरह, तो उसका लॉजिक यहाँ पे लिखना होगा आपको। तो ये जो दोनों मेथड्स हैं, जिसका नाम है ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड एंड ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड, ये दोनों नेविगेशन आइटम लिसनर के प्रॉपर्टी, मतलब कॉल बैक मेथड हैं। समझ में आ रहा है। ये दोनों हटाओगे तो यहाँ पे एरर आने लगेगा, कहेगा कि इम्प्लीमेंट करिए इस कॉल बैक मेथड को, सॉरी ओवरराइड करिए कॉल बैक मेथड को। तो ये देखिए, जैसे आप यहाँ पे लेके जाएंगे तो इम्प्लीमेंट्स मेथड करके आगे कि नहीं आ गया। तो ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिसनर जो है, उसके दो कॉल बैक मेथड हो गए, एक ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड और एक ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं तो आप अपना नेविगेशन ड्रॉअर खुद का बना सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो आपको लेकिन उसमें आप क्या ज़्यादा दिमाग लगाना है, आप यहाँ पे खुद भी क्यों वहाँ पे बनाने जाओगे, आप यहाँ पे सारी चीज़ें यूज करके आप खुद ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको मैं बैक प्रेस की कोडिंग बताया था, बैक प्रेस की कोडिंग यहाँ पे कर सकते हो, जो मैंने बैक प्रेस पे टाइमर वगैरह लगा के आपको बताया था। और यहाँ पे आपको कोई स्प्लैश वगैरह बनाना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके स्प्लैश बना लीजिए, और उसको लॉन्चर, मतलब उसको पहले ओपन करा लीजिए, है ना, मतलब नेविगेशन ड्रॉअर के अंदर, मैनिफेस्ट के अंदर उसकी एंट्री डाल के। तो आपका क्वेश्चन बस इतना ही था कि सर ये कैसे बनाएंगे ट्रिपल डॉट। तो उसको बनाने के लिए बस यहाँ पे मेन्यू होता है, और मेन्यू जब बनाओगे तो मेन्यू के अंदर आइटम्स बनाओगे तो अपने आप वो आ जाएगा, सेटिंग आ जाता है, किसी भी जगह आ जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे है। उसके माध्यम से ये चीज़ मैंने समझा दिया। अभी मैंने ये चीज़ इसलिए बताया है कि इसका और भी पर्पज़ है। इसका एक पर्पज़ ये है कि अभी आपको मैंने एक्टिविटी पढ़ाई है, कल को मैं आपको इंटेंट फ्रेगमेंट पढ़ाऊँगा। अभी अब फ्रेगमेंट में हमें ज़रूरत पड़ेगी कि जैसे आप इंपोर्ट पे क्लिक करो, तो इंपोर्ट पे क्लिक करते ही एक नई एक्टिविटी ओपन हो जाए।
ऐसा करना चाहते हो आप, तो उसके लिए इंटेंट होता है और एक्टिविटी को स्टार्ट करना होता है, वो तो हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि इंपोर्ट पे क्लिक करते ही एक एक्टिविटी इसी के अंदर ही ओपन होके आ जाए, वो आगे आगे कहीं ना जाए, है ना, सब एक्टिविटी ओपन हो जाए। मतलब एक एक्टिविटी के अंदर कई सारे सब एक्टिविटी, छोटे छोटे एक्टिविटी ओपन होके आ जाए, तो उसके लिए फ्रेगमेंट का ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं इसको आप फ्रेगमेंट के थ्रू भी आपको बताऊंगा, फ्रेगमेंट भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, और मैं यही लूँगा आगे चल के। आप नॉर्मल एक्टिविटी बनाऊंगा तो नेविगेशन ड्रॉवर वाला ही लेके चलूँगा, ठीक है। जैसे करिएगा और टेबल लेआउट की प्रैक्टिस करिएगा, फिर मैं आपको ग्रिड लेआउट, रिलेटिव लेआउट, इनको और कंस्ट्रेंट लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उस पर ही आगे काम होता है। आप यहाँ पे भी देखिए आगे चल के यूज करा गया कंस्ट्रेंट लेआउट। तो उन सारी चीज़ों को बताने के बाद फिर आगे हम काम करेंगे कल, ठीक है। टाइम हो गया है, निकलना है मुझे।